जवानों, आज छठा भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के आधार पे भारत के भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में। छठा जो भाग है वो है भारत का द्वीप समूह। कौन सा है? भारत का द्वीप समूह। और आपको बता दूं, भारत के द्वीप समूह में एक तो है अंडमान। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान निकोबार है द्वीप समूह, ये। और दूसरा है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। मैंने पहले थोड़ा सा इसीलिए लिख दिया ताकि आपको आसानी से ये चीजें समझा सकूं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा बातें समझा सकूं। तो इनकी जो द्वीप आपको दिख रहे हैं ना, ये जो मैंने बनाई है, ये द्वीप है। ये मुख्य भूमि जो भारत है ना नीतू जी, जो मुख्य भूमि भारत है, इससे लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? मुख्य 2000। यहाँ पर जो चेन्नई है ना, यहाँ पर चेन्नई है, यहाँ पर विशाखापट्टनम है। आप विशाखापट्टनम से भी जा सकते हो और चेन्नई से भी जा सकते हो, बाय एयर जा सकते हो, यहाँ पर समुद्री जहाज के द्वारा भी जा सकते हो। ठीक, इन दोनों रास्तों के द्वारा जा सकते हो। और आपको बता दूं, यहां पर जो इतना भाग है, यहां पर ये जो भाग है ऐसे, यहां पर ये कौन सी अक्षांश रेखा है जो लाल मैंने बनाई? ये कौन सी अक्षांश रेखा है? 10 डिग्री चैनल है ये। कितना डिग्री? 10 डिग्री चैनल है। आपको ये बता दूं, यहां पर यदि मैं एक रेखा और खींचूं तो ये कौन सा डिग्री होगा? 14 डिग्री चैनल है। कितनी डिग्री है? 14 डिग्री अक्षांश रेखा। और यहां पर यदि हम कहूं तो 10 डिग्री, और यहां पर यदि ये कहूं, गौर से बस ये बातें आपने ध्यान रखना है, यहां पर यदि ये रेखा खींचूं तो कितना डिग्री है? 6 डिग्री। 6 डिग्री, 10 डिग्री, 14 डिग्री। ये जो दोस्तों 14 डिग्री से ऊपर यहां पर एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार। इसका पुराना नाम क्या है? वर्मा। मेरे पिया गए रंगून, वहां से करते थे टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। उसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? रंगून। वो जो गाना बना हुआ है, इसी म्यांमार की जो राजधानी है, इसका पुराना नाम वर्मा है। उसकी राजधानी कौन सी थी? रंगून। और इसी देश के अंदर यहाँ पर एक टापू है जिसका नाम है कोको। कौन सा है? कोको। तो यदि आपसे पूछ ले भारत के अंडमान को और यहां पर म्यांमार के कोको द्वीप को कौन सा जल डमरू अलग करता है? कौन सा जल डमरू अलग करता है? 14 डिग्री अक्षांश रेखा। दोबारा फिर देखिए, म्यांमार एक देश है। कौन सा देश है? म्यांमार देश है। म्यांमार देश का कौन सा टापू है? कोको। और भारत का ये केंद्र शासित प्रदेश जो आप देख रहे हो, जिसमें 572 टापू है। कितने टापू है? 572 टापू। इसको अलग कौन सा चैनल कर रहा है? 14 डिग्री। क्योंकि यहां से शुरू हुआ है हमारा, ये यहां से यहां तक शुरू हुआ है। तो यहां से ये शुरू हुआ है, उत्तरी अंडमान के ऊपर 14 डिग्री निकलता है, उसके ऊपर कौन सा है? कोको। तो कोको और उत्तरी अंडमान के बीच में 14 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। इसको बोलते हैं कौन सा चैनल? कोको चैनल। कौन सा चैनल? कोको चैनल। और यदि कोको द्वीप का पूछ ले, कौन से देश में है? और ये उत्तरी अंडमान कहां पर है? भारत में है। ये बात क्लियर? अब उसके बाद में भारत के इन टापुओं को, 572 टापुओं को 2 भागों में बांटा है हमने। कैसे? यहां पर जो इतने जो टापू है उत्तर में, इसको बोलते हैं अंडमान। और यहां पर ये दक्षिण वाले जो दिख रहे हैं, अलग ये समूह दिख रहा है, इसको बोलते हैं निकोबार। तो अंडमान और निकोबार को दोनों को 10 डिग्री अक्षांश रेखा बांटती है। कौन सी रेखा? 10 डिग्री अक्षांश रेखा बांटती है। फिर उसके बाद में भारत के जो टापू कहां पर जाके खत्म हो जाते हैं? 6 डिग्री चैनल पर, 6 डिग्री अक्षांश रेखा पर जाकर खत्म हो जाता है। कई बच्चों को ये पता नहीं है अक्षांश रेखाएं क्या होती है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं में बताऊंगा। और ये जो पूरी की पूरी खाड़ी है, इसका नाम है, यहाँ पर जो समुद्र है इसका नाम है बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। इसमें टोटल टापू कितने हैं? 572। इसकी आकृति कैसी है? आपको यदि कोई पूछ ले, धनुष के समान। किसके समान? ये मैंने तो सीधे ही बनाते समझाने के लिए, थोड़ा सा हल्का सा ऐसे मुड़ा हुआ है। ये कैसी है? धनुष के समान। मुख्य भूमि से कितनी दूर है? 2000 किलोमीटर। अब यहां से लेके यहां पर हम पहले बात करते हैं अंडमान की। जो ये मुख्य टापू है, इन अंडमान की बात करेंगे। अंडमान के अंदर मुख्य 4 टापू दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 3 4, लेकिन बहुत सारे टापू, क्योंकि टोटल टापुओं की संख्या कितनी है? 572। कितनी है? 572 टापू है। उसमें सबसे पहले उत्तर में जो दिख रहा है टापू, उसका नाम है उत्तरी अंडमान। कौन सा है? उत्तरी अंडमान। दूसरा टापू दिख रहा है, ये कौन सा है? मध्य अंडमान। और फिर तीसरा दिख रहा है, ये
दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान। और फिर ये एक और टापू दिख रहा है आपको, लिटिल अंडमान। ये कौन सा है? लिटिल अंडमान। कौन सा है? लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान। ये मुख्य मुख्य आपको 4 टापू बताए हैं। अब यहां पर जो उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है वो सैंडल पीक है। कौन सी है? सैंडल पीक। सैंडल पीक है। और पूरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 738 मीटर। कितनी है? 700। ऊषा कितनी है? 738 मीटर। कैसे याद रखोगे? मैं तो ऊंची एडी वाले सैंडल पहनती हूँ। जब भी मैं अंडे लेने जाती हूँ तो क्या पहनती हूँ? ऊंची एडी वाली सैंडल पहनती हूँ। उत्तरी अंडमान, उत्तर में गए आप। ठीक। फिर उसके बाद में डियो वैली, दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? डियो वैली। ये मध्य अंडमान के ऊपर है। कौन सा है? मध्य अंडमान। अब देखो, मैं सैंडल पहन के अपने बेली के साथ गया। किसके साथ गया? और वैसे सैंडल को दूसरा नाम बेली भी होती है ना, अपने कई बार पहनते हैं तो उसको बेली पहन के आ जाना आज। तो यहां पर क्या है? सैंडल पहन के अपने बेली के साथ गया। और वहां पर जब जहां पर गया वहां पर कोई कोई लोग आए हुए थे। कोयो बा कोई 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 लोग आए हुए थे। कोई कोई लोग। तो सबसे पहले कौन सा है? सैंडल। फिर क्या है? बेली। फिर कोई बाब। कौन सा है? यहाँ पर सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अंडमान की। मध्य अंडमान की डियो वैली है। दक्षिण अंडमान की कौन सी है? कोयोबो। ये 3 चोटियां याद रखनी है। क्या रखनी है? 3 चोटियां। फिर जो उत्तरी अंडमान है ना, उत्तरी अंडमान के बगल में पूर्वी साइड में, ये देखो आपके सामने मैंने ये बनाया है, पूर्वी साइड में। उत्तरी अंडमान के किस साइड में? पूर्वी साइड में। पूजा किस साइड में? यहां पर एक टापू है जिसका नाम है नारकोडम। टापू है ये एक। इस नारकोडम के ऊपर कभी ज्वालामुखी फटा था और वो फिर बंद हो गया। कभी फट जाता है, कभी बंद हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? सुसुप्त ज्वालामुखी, जिस पर भरोसा नहीं कर सके। अपने कहते हैं दोगला, जिस पर भरोसा नहीं कर सके। ये कभी तो बंद हो जाता है, कभी खुल जाता है। तो यानी ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। यहाँ पर कौन सा है? सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी है यहाँ पर। ये देखो, यदि आपसे कोई पूछ ले कि कहां पर है, ये उत्तरी अंडमान के किस हिस्से में? पूर्वी हिस्से के अंदर। फिर बेरन द्वीप है। कौन सा द्वीप है? बेरन द्वीप है। बेरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्व में, ये भी पूर्व में। ये देखो मध्य अंडमान के क्या है? पूर्व में। ये भारत का जागृत ज्वालामुखी है। कौन सा है? ये भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र क्या है? जागृत ज्वालामुखी है, जो बेरन टापू पर है। कौन से टापू पर है? याद रह जाएगा क्या? बेरन टापू पर है। ये दोनों तो आपने याद रखने है। उत्तरी अंडमान की इस साइड में मैं थोड़ी देर बाद में पूछूंगा। मध्य अंडमान के बगल के अंदर बेरन जागृत ज्वालामुखी है। लगातार आग फेंकता है, लावा निकलता है इसमें से, ज्वालामुखी से। ठीक है। अब उसके बाद में 10 डिग्री उत्तरी अंडमान पे इससे अलग कर देता है। यहां पर जो मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान, यहां पर इसकी राजधानी है। क्या है? मध्य अंडमान पर क्या है इसकी राजधानी? किसकी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी का नाम? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। ब्लेयर। ब्लेयर राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर राजधानी के अंदर आपको पता होगा, जब भी आप घूमने के लिए जाओगे कभी यहाँ पर, तो यहाँ पर एक जेल है जिसके अंदर वीर सावरकर को बंदी बना के रखी था। उसका पहले अंग्रेजों ने नाम रखा था सेल्युलर जेल। फिर भारत सरकार ने इसका नाम बदल के क्या रख दिया? वीर सावरकर जेल। कौन सा जेल? वीर सावरकर। ये देखने वाला है। उसके बाद में यहीं पर पोर्ट ब्लेयर के अंदर एक राष्ट्रीय राजमार्ग था जिसका 423 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग था। अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? NH4। उस राष्ट्रीय राजमार्ग एक ही है यहाँ पर। अब वर्तमान में नाम क्या है? NH4 राष्ट्रीय राजमार्ग है यहाँ पर। और जो पोर्ट ब्लेयर है वो इसकी राजधानी है। यहां तक बात क्लियर? यस सर। उसके बाद में कहता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट थूलियर। कौन सी है? माउंट थूलियर। ये देखो, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये ग्रेट निकोबार पर है। कहां पर है? ग्रेट निकोबार। सबसे ऊंची कौन सी है? सैंडल पीक। दूसरी ऊंची? माउंट थूलियर। माउंट थूलियर। इसमें सबसे पहला टापू है कार, दूसरा है लिटिल, तीसरा कौन सा है? ग्रेट। तो कैसे याद रखोगे? मैं कार लेके, जब लिटिल था, लिटिल का मतलब होता है छोटा, मैं एक दिन कार लेके लिटिल जब था तो मैं चलाने लगा। क्या चलाने लगा? चलाने लगा। तो मेरे को ग्रेट खली ने देख लिया। किसको देख लिया?
ग्रेट खली ने मैं कार लेके जा रहा था, जब बहुत छोटा था, लिटिल था, तो मेरे को ग्रेट खली ने देख लिया। ये याद रखना है। उसके बाद में कहता है कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये सबसे लंबा फैला हुआ भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। क्या चीज है? सबसे लंबा फैला हुआ भारत का केंद्र शासित प्रदेश। एक तो लंबा फैला हुआ सबसे केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी बात है, इसमें यहां पर बताया मैंने कि 97 अभ्यारण्य है। कितने अभ्यारण्य है? 97। और इन अभ्यारण्यों में सबसे छोटा अभ्यारण्य साउथ बटन, जो पूरे भारत का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक, भारत के अंदर 564 जो अभ्यारण्य है, कितने हैं? 500। पहले 551 थे, 564 है। 564 में सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है वो कौन सा है? साउथ बटन। वो इसी केंद्र शासित प्रदेश पर है। भारत के अंदर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? कितनी है भाई? 107। 4 है। कितनी है? कई किताबों में दिखा रहा है 107, लेकिन वो प्रस्तावित है, बने नहीं है। 104 ही है। लेकिन इस केंद्र शासित प्रदेश अकेले पर ही 9 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, उसके अंदर झांसी की रानी राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय उद्यान है, और भी है। तो 9 राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा बता दिया। इस पर जनजातियां हैं। क्या चीज है? और आपको ये बता दूं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो नाम है वो जनजातियों के नाम पर ही है। क्या है? जनजातियों पर। यहाँ पर जनजाति कौन सी है? अंडमानी, निकोबारी, सैम्पेन, जरावो, ओग, और भी है एक ब्रोकन नाम की एक और जनजाति भी है। कई सारी है, 7-8 जनजातियां हैं। 2014 के अंदर जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो पहली बार सैम्पेन जनजाति ने उसमें भाग लिया था। किसने? अभी जो 2014 में हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उसी लोकसभा चुनाव में सैम्पेन जनजाति ने पहली बार भाग लिया था, और किसी जनजाति ने आज तक कभी भी चुनाव में भाग नहीं किया। तो लोकसभा चुनाव में एक भाग किसने लिया? सैम्पेन जनजाति ने। और कौन सी है यहाँ पर? अंडमानी है, निकोबारी है, जराऊ है और ओग। यहां तक बात समझ में आई? फिर कहता है कि ये जो टापू से दिख रहे हैं, ये बने कैसे होंगे? तो ये जो टापू बने वो ज्वालामुखी से निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? ये टापू सारे के सारे किससे निर्मित है? ज्वालामुखी से निर्मित है। कुछ डूबी हुई पहाड़ियां हैं। क्या चीज है? पानी बढ़ गया ऊंचा और डूब गई पहाड़ियां। तो डूबी हुई पहाड़ियां और ज्वालामुखी से क्या है? निर्मित है। बात याद रहेगी। उसके बाद में यहां पर उत्पादन क्या होता है? उत्पादन, जब आप जाओगे तो क्या खाओगे? यहाँ पर एक तो चावल का उत्पादन होता है और मछली का, ये मेन है। बाकी और भी छोटा मोटा होता है, लेकिन चावल, मछली, नारियल, क्या चीज है? नारियल। चावल, मछली, नारियल का उत्पादन होता है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है। किसमें आता है ये सारा? क्योंकि कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच में जितनी भी जगह आती है वो किसमें आएगी? उष्ण कटिबंधीय। तो ये पूछ ले कभी कभी कि ये किसमें आएगा? उष्ण कटिबंधीय जलवायु में। किसमें? उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आती है। किसमें? और आपको ये बता दूं, ये टोटल जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसके लगभग 87% भाग पर वन है। क्या चीज है? 87% भाग पर वन है। राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। किस टापू पर है? किस पर है? जागृत ज्वालामुखी कौं सा है? सुसुप्त ज्वालामुखी। 2014 के अंदर कौन सी जनजाति ने भाग लिया? सैम्पेन जनजाति ने। यहां पर एक जीव है जिसका नाम है केकड़ा। कौन सा है? केकड़ा। केकड़ा इतना शक्तिशाली जीव है कि वो जो नारियल होता है उसको फोड़ के और खा जाता है। वो कौन सा? केकड़ा जीव होता है। वो किसको फोड़ के खा जाता है? नारियल को फोड़ के खा जाता है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है। ये भारत का सबसे लंबा फैला हुआ क्या चीज है? केंद्र शासित प्रदेश है। और ये बना कैसे? ये टापू बने कैसे? किससे बने? ज्वालामुखी से निर्मित, प्लस पहाड़ियां डूबी हुई है। क्या है? डूबी हुई। इसके उत्तरी भाग में कौन सा चैनल गुजरता है? 14 डिग्री। अंडमान को निकोबार को अलग कौन करता है? इसका दक्षिणी जो अक्षांश रेखा वो कौन सी है? 6 डिग्री। कौन सी है? आपको बता दूं जानकारी के लिए कि इसके अंदर भारत का जो दक्षिण बिंदु था, इंदिरा पॉइंट, यहां पर कौन सा था? इंदिरा पॉइंट। उसका दूसरा नाम क्या था? पिग्मेलियम पॉइंट। क्या नाम था? पिग्मेलियम। ये पेपर में नहीं आएगा क्योंकि पानी में डूब चुका है। सुनामी आई थी ना, 2004 में आई थी क्या?
2004 में आई थी ना सुनामी। 2004 में जब सुनामी आई थी तो पिगमेलियन पानी में डूब गया था, पानी में डूब गया था। पिगमेलियन पॉइंट तब से लेके जो इंदिरा पॉइंट है ये खत्म हो गया था। क्या हो गया था ये? तो उम्मीद करूं भी ये याद हो गया आपके, यस सर, पक्का। यस सर, अब यहाँ पर कौन सा जीव है मुख्य? केकड़ा। कौन सा है? यहाँ पर 1 कितने परसेंट पर है? 87, कितने परसेंट भाग पर है? 7 पर। यहाँ पर जागृत ज्वालामुखी बेरन, यहाँ पर सुषुप्त ज्वालामुखी कोको द्वीप कौन से देश का है? म्यांमार का। उत्तर में सबसे नजदीक कौन सा हुआ? म्यांमार। अब कोई वायुदेव पूछ ले इसके जो दक्षिण भाग है इसके पास में नजदीक कौन सा देश लगता है? इंडोनेशिया। इसके नजदीक यहां से पर मान लेते हैं अपने, यहां पर जो देश का एक टापू है इंडोनेशिया, वो भी टापुओं पर बसा हुआ है। इसे क्या बोलते हैं? ज्वालामुखियों वाला देश। इंडोनेशिया को क्या बोलते हैं? उसका एक टापू है सुमात्रा। कौन सा? सुमात्रा टापू ग्रेट निकोबार के नजदीक है। किसके नजदीक है? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में 6 डिग्री अक्षांश रेखा है। कितने डिग्री? ये समझ में आ गया क्या? कितनी परसेंट वनस्पति है इसमें? 87%। अब बात कर लेते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो नजदीक से नजदीक जो पॉइंट है वो लगभग आपको 82 किलोमीटर दूर मिलेगा, और जो दूर से दूर जो द्वीप है वो ऐसे, वो कितनी है? लगभग 400 के लगभग, कितना? 396 के लगभग 400 किलोमीटर दूर मिलेगा। कितनी दूर मिलेगा? ये मूंगे की चट्टानों से बना है। किसकी चट्टानों से? मूंगे की चट्टानों से बना है ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी क्या चीज है? लक्षद्वीप भी क्या है? केंद्र शासित। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी क्या है? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं? सबसे लंबा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख है। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भारत का बताओ। भारत का सबसे छोटा? चंडीगढ़ है ना, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, यदि आपको बता दूं मैं तो नजदीक से नजदीक बिंदु 82 किलोमीटर, दूर से दूर कितना है? 400। यहां पर जो पक्षियों के लिए जो टापू प्रसिद्ध है वो मिनिका है। इसमें टोटल जो टापू हैं वो 36 टापू हैं, और 11 जो टापू हैं वो आबाद है, यानी कि मानव रहता है उसमें। क्या करता है? मूंगे की चट्टानों से निर्मित सबसे बड़ी शैवाल भित्ति कहां पर है? सबसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। पता है उसका क्या नाम है? हाँ बताइए बताइए। ऑस्ट्रेलिया में है। भारत में जो लक्षद्वीप है मूंगे की चट्टान, मूंगे पहनते भी हो आप लोग? मूंगा पहनते हो ना? मूंगे की चट्टान। पक्षियों का द्वीप कौन सा है? मिनिका है। आबाद द्वीप 11, कुल द्वीप कितने? 36। इसकी राजधानी कौन सी है? कावरती। कौन सी है? क्वारती। क्वारती जो है वो इसकी राजधानी किसकी? लक्षद्वीप की। यहां पर एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर स्टेशन है। क्या है? एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर स्टेशन कहां पर है? कौन से पर है? लक्षद्वीप पर। कहां पर है? लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? इसके नजदीक देश कौन सा है पानी में? मालदीव। कौन सा है? अब आपसे पूछ ले कावरती किस अक्षांश रेखा के नजदीक है? कौन सी? 9 डिग्री के पास। कौन सी के पास है? 9 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में है। क्या है? यदि आपसे पूछ ले इसकी जो राजधानी कौन सी है? कावरती। कावरती कितनी डिग्री के उत्तर में है? 9 डिग्री के उत्तर में है। कुल टापू कितने इसमें? 36 टापू हैं। आबाद टापू कितने? 11 टापू है। पक्षियों के लिए स्वर्ग कौन सा है? मिनिका है। पक्षियों के लिए स्वर्ग कितने हैं? मिनिका है। एशिया का सबसे ऊंचा क्या चीज है? टीवी टावर स्टेशन। अब बात आती है कि लक्षद्वीप पर खाने के लिए क्या होती है? मछलियां। और क्या होता है? चावल होता है। यदि आप भी जब घूमने के लिए जाओ तो यहाँ पर नजदीक पड़ेगा, है ना? एक ही दिन के अंदर यहाँ पर पहुंच जाओगे। ये तो काफी दूर है, 2000 किलोमीटर दूर है, ये नजदीक है। कहां से जाओगे भाई? यहाँ से? यहाँ से आप कोच्चि से चले जाओगे, मैंगलोर से चले जाओगे। कहां से? कोच्चि से मैंगलोर, क्योंकि इस तट के ऊपर ना कोच्चि केरला के अंदर है, मैंगलोर कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है। यहाँ से सीधी जहाज जाएंगे, जल जहाज जाएंगे, आप आसानी से इसके अंदर जाके देख लोगे।
याद रहेगा क्या? Yes, तो sir. हमने 2 केंद्र शासित प्रदेश जो पानी के अंदर है वो आपको बताया है। क्या बताए हैं? 2 केंद्र शासित प्रदेश। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे और नेक्स्ट फिर एक भौतिक का वीडियो लेकर फिर आऊंगा। जब तक आप खुश रहें, मजे करें, जो बताए हैं वो याद रखें। इन पर मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न की वीडियो लेके आऊंगा नेक्स्ट, भौतिक स्वरूप की, भारत के भौतिक स्वरूप की। तो उसके लिए आप तैयार रहें। धन्यवाद।